तो साधारण ब्याज के इस सीरीज में हम लोग ये देख रहे थे, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आधा पर से ही हमें छोड़ना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन था कि कितने समय बाद साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली समय निकालना था कि कितना समय के बाद कोई साधारण ब्याज है, कोई रुपया है जो 12% के दर से कोई रुपया स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई खास रुपया का बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हाँ कोई रुपया दिया हुआ नहीं है। तो जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्वयं का दुगना या स्वयं का तिगुना कहे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग खुद से मान लेंगे। तो मूलधन हमारा 100 रुपया हो गया, मान लिया मूलधन 100 रुपया। तो कह रहा है कि वो क्या हो जाएगा, स्वयं का दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाने के बाद जो चीज़ मिलता है वो मिश्रधन कहलाता है। जो बाद में रुपया ब्याज जोड़ के मिलेगा वो मिश्रधन ही कहलाता है ना। तो मिश्रधन हो जाएगा 100 गुने 2 200। समय दिया हुआ है तो यहाँ से मूलधन और मिश्रधन मालूम हो गया ना, तो ब्याज निकाल लेंगे हम। तो ब्याज हो गया मेरा इतना, और जब ब्याज मिल गया तो इससे हम नॉर्मल साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा करके और हम इसका समय निकाल लेंगे। तो ब्याज है 100 रुपया, मूलधन भी है 100 रुपया, ब्याज है ना ऐसा ही 100 है तो 100 लिख दिए, मूलधन 100, समय निकालना है तो समय का समय छोड़ देते हैं। और दर कितना है, दर बराबर 12% है ना, दर 12% बटा 100। तो ये से ये कट गया, तो 100 बराबर क्या हो गया, समय गुने 12। समय बराबर 12 इधर भागा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा 12। 100 बटा 12 बराबर समय, इसी को उधर भी लिख सकते हो, समय बराबर 100 बटा 12 ईयर। इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में बनाना है कि, तो ये क्वेश्चन है होमवर्क में कि कितने समय बाद साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का चरगुना हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस दर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दर 12 था तो यहाँ पे दर 10% दे दिया है। यहाँ पे दुगना कह रहा था, ये नहीं देखना है कि 4 गुना 4 लिखा हुआ है, वही है, ऐसे लिखो चाहे 4 गुना, ऐसे लिखो, चौगुना लिखो, बात तो बराबर ही है। तो चौगुना है यहाँ पे एक्चुअल। तो मान लेंगे कि मूलधन 100 रुपया है तो मिश्रधन चरगुना हो जाएगा, तो 100 चौको 400 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज 400 माइनस 100 300 हो जाएगा। तो ब्याज यहाँ पे 300 बिठा देंगे, मूलधन 100 और समय 10 बटा 100, ऐसे करके बना लेना है। इसको हल्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये होमवर्क में इसको बना के रखना है, व्हाट्सएप पे भेजना बना के। साधारण ब्याज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि 84 रुपया की 100 रुपया की धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 1146 हो जाती है। तो इतना तक देखना है पहले, मेन इतना तक एक क्वेश्चन बनता है कि 8400 रुपया की कोई धनराशि है। तो धनराशि कहने का मतलब है क्या है, 8400 क्या है, मूलधन है। तो मूलधन क्या इतना हो जाएगा 8400, और दर दिल है 8.75%, और साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 1146 हो जाती है। फिर से ध्यान से देखिए, हो जाती है, हो जाती है का मतलब क्या हो गया, ये रुपया मिश्रधन है। मिश्रधन किसको बोलते हैं, जो धन मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद आता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। तो 11,046 रुपया हो गया यहाँ पे मिश्रधन। फिर कह रहा है कि समान ब्याज दर, मतलब कि जोन दर यहाँ पे है 8.75, तो दूसरा केस में भी वही दर रहेगा 8.75। और समान अवधि के लिए, समान अवधि का एक मतलब है कि यहाँ पे समय जितना आएगा ना, समय निकाल करके जितना समय आएगा उसी समय के लिए, जो समय यहाँ आएगा उसी समय के लिए
10,800 रुपया की धनराशि का ब्याज कितना होगा। तब देल है मूलधन, मूलधन देल है 10,800, मूलधन कितना दिल है 10,800। अब दर समय मूलधन का ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना होगा। ब्याज कहेगा मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज बराबर वाट। क्वेश्चन समझिए आराम से एक बार। करा है कि 8400 रुपया की धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित समय में 1146 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो उस सेम ब्याज दर के लिए जो यहाँ पे दिल है वही ब्याज दर से और सेम अवधि से जितना दिन में 8400 रुपया 11,046 रुपया होता है ना, उतना ही समय के लिए 10,800 रुपया पर ब्याज कितना होगा। तो हमको एक्चुअली पूछ रहा है 10,800 पे ब्याज, मतलब इसका ब्याज पूछ रहा है। तो इसका ब्याज निकालने के लिए हमको क्या होता है, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूलधन दिल है 10,800, समय हमको दर तो बोल रहा है ना कि समान ब्याज दर और समान अवधि। अवधि मतलब क्या होता है, अवधि मतलब समय होता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, अवधि मतलब समय। तो समान ब्याज दर मतलब सेम दर लिख दिया 8.75% और समान अवधि। तो यहाँ पे अवधि तो दे है नहीं, ई वाला में से अवधि निकालना पड़ेगा। अवधि का एक मतलब समय निकालना पड़ेगा और उस समय को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो मूलधन पता है, दर पता है, समय यहाँ से निकाल करके इसमें समय बैठाइए, इसको सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी हम होमवर्क में देते हैं, इसमें कैसे बनाना है जो सब हम बता दिए हैं, उस तरीके से बना करके हमको आंसर बताना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बना देते हैं हल्का सा। मूलधन और मिश्रधन दिल है ना, तो समय निकालने के लिए क्या चाहिए, समय वाला फार्मूला से अगर चले तो, नहीं तो साधारण ब्याज वाला नॉर्मल फार्मूला से भी चल ही जाएगा। नॉर्मल फार्मूला क्या कहता है, नॉर्मल फार्मूला कहता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 1 2 3 4 गो एलिमेंट है, 4 गो में कोई 3 को पता रहेगा तो एगो निकल जाएगा। समय निकालना है, ये निकालना है, इसको निकालना है। तो इसके लिए साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए। तो ब्याज किससे पता चलेगा, तो मिश्रधन और मूलधन मालूम है तो इससे ब्याज नहीं निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे होता है ना, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, अरे मूलधन इन्हें चल जाएगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 11,046 माइनस 8400, 11,046 और 8400 जितना आएगा वो ब्याज हो जाएगा। अभी सेम ब्याज रख करके हम समय को निकाल लेंगे, जो समय आएगा उसको इधर पुट कर देंगे इस समय में। इस मूलधन इधर का मूलधन ये अलग दे है, दर हमको पता चल ही दिया था कि समान ब्याज है तो लिख ही दिए हैं। जो एन से समय निकलेगा उस समय को जस्ट यहाँ पे पुट करना है, अब पुट करके इसका आंसर निकालना है। ये व्हाट्सएप पे बना के भेजिए, नहीं बनेगा तो फिर बाद में बता देंगे। ये होमवर्क में रहा, इसको बनाना HW में रहेगा, ये बनाना क्वेश्चन। आधा बना दिए हैं, आधा बना करके भेजना है। एक ये क्वेश्चन है कि 5,000 रुपया की धनराशि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपया हो जाएगी। तो 5,000 रुपया की धनराशि दिले, धनराशि 5,000 की धनराशि मतलब ये मूलधन दिले है 5,000, फिर क्या रहा है कितने समय में पूछ रहे हैं, मतलब समय निकालना है। और दर कितना दिला, 10% दर की दर से, 10% ब्याज की दर से, दर दिला है 10%। फिर क्या कह रहा है कि 10,000 हो जाएगी, 10,000 क्या हो गया, मिश्रधन हो गया ना, तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 10,000। तो हमको निकालना है यहाँ पे क्या, एक्चुअल में समय निकालना है। तो
समय बराबर क्या होता है फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला से भी चले तो साधारण ब्याज वाला भी तो उसी से फार्मूला डिराइव होता है ना। जैसे दिले रहेगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो गुना करते हैं ऐसे, तो ब्याज साधारण ब्याज गुने 100 बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। तो यहाँ से समय को निकालना है तो ये दोनों को भागा में न लेके आ जाते हैं, तो क्या होता है फार्मूला ब्याज गुने 100। अब साधारण नहीं लिख रहे हैं बार बार, कितना एक बार लिखे, ब्याज गुने 100 बटा समय निकालना है तो मूलधन गुने दर को नीचे लेके आ जाएंगे, तो मूलधन गुने दर बराबर समय यहाँ पे हो जाएगा। तो मेन फार्मूला ये है साधारण ब्याज बराबर समय मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इसी से हर फार्मूला बनता है। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, तो समय निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अब यहाँ पे समय के लिए हमको क्या चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, 3 चीज़ मालूम रहेगा तो निकल जाएगा। तो मूलधन दिले है 5000, दर दिले है 10%, ब्याज नहीं मालूम है, तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज निकाल लेंगे ना, ये फार्मूला होता है ना मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या ब्याज जब निकालना है इसको फाइंड करना है, तो इधर प्लस में है ना, इसको इधर भेज देंगे माइनस में, तो मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, ये भी फार्मूला हो गया। मेन फार्मूला ये दो होता है, एक ये फार्मूला मेन है, एक ई फार्मूला मेन है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, बाकी सब यही दोनों फार्मूला से निकलता है। तो यहाँ पे हमको ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। कैसे बनाना है हम बता दिए, अब इसको बनाएंगे नहीं, आ गया बनाना आपका काम है। ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन 10,000 है, मूलधन 5,000 है, 10,000 माइनस 5,000 5,000 आएगा, तो इस 5,000 को यहाँ बैठा दीजिए ब्याज में, यहाँ से समय निकाल लीजिए। क्वेश्चन देखिए पहले एक बार, देख करके फिर उसके बाद बनाना है इसको। और इस प्रकार साधारण ब्याज के इस सीरीज में टोटल जो बेसिक हम ज़्यादा लेवल हाई लेवल पर नहीं जा रहे हैं, जो नॉर्मल ANM JNM एग्ज़ाम के लिए बस उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज के लिए बस 1 2 3 4, एक क्वेश्चन ये 5, दो क्वेश्चन ये 6 7, एक क्वेश्चन ये 8, एक क्वेश्चन ये 9, एक क्वेश्चन ये 10, एक क्वेश्चन ये 11, 12 13, टोटल 13 क्वेश्चन हो गया साधारण ब्याज में। ये इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इसी से हमने उस दिन बताया था कि हर का अलग अलग फार्मूला, अगर हम ये फार्मूला नहीं लगा के डायरेक्ट हमको मूलधन निकालना रहेगा तो मूलधन के लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूलधन के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ये फार्मूला कोई अलग है नहीं, मेन इसी दो को मेन यही फार्मूला इसी से बना है। और समय के लिए अलग इसी से फार्मूला डिराइव कर लिए, दर के लिए अलग ही डिराइव कर लिए हैं। तो पूरा फार्मूला एक कॉपी पे लिख लेना है और इसको कंठस्थ याद कर लेना है। और जो 13 को 14 को टोटल साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन बताए हैं उस सब सारा क्वेश्चन पे उसी के आधारित एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन और बना लेना है। और इस सारा 14 को क्वेश्चन है
साधारण ब्याज के क्षेत्र में इसको सबको कॉपी पे एक नोट्स की तरह बना लेना है कि एग्ज़ाम के टाइम में, लास्ट टाइम में सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ बना हुआ रहेगा, उसको एक एक बार देख लेना है खाली, और एग्ज़ाम में आएगा। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में एएनएम जीएनएम के क्षेत्र में। ये नॉर्मल पूरा हाई लेवल तक का, मतलब एएनएम जीएनएम के हिसाब से। अब कल दूसरा टॉपिक चलेंगे। आज के लिए इतना ही बस।